बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें एक प्रोग्राम के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स सिमल्टेनियसली या कंकरेंटली रन होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ये मल्टीटास्किंग का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो मल्टीटास्किंग दो किस्म के हम कर सकते हैं, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है और एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग है। तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में जब वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंकरेंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो दो प्रोग्राम है या दो से ज़्यादा प्रोग्राम है जो कंकरेंटली सिमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं। और इसमें प्रोग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ कोड होता है। और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप उसमें काम कर रहे हैं और कोई वेबसाइट को भी आप एक साथ सर्व कर रहे हैं, किसी पीसी के ज़रिए से आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ये प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हैवी वेट होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस हर प्रोसेस के लिए अपना एड्रेस स्पेस वो चाहिए होता है जिसमें वो रन कर रहा होता है। और दूसरी बात इसमें होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। जब एक प्रोसेस से प्रोसेसर स्विच करता है दूसरे प्रोसेस में तो इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए ये दो जो पैरामीटर्स हैं या दो जो पॉइंट्स हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग के, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हैवी वेट है। अब थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को अगर हम देख लें तो एक प्रोग्राम है जो दो या दो से ज़्यादा टास्क को सिमल्टेनियसली वो परफॉर्म कर रहा होता है। और थ्रेड जो है उसमें थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में थ्रेड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्पैचेबल कोड होता है। और ये लाइट वेट है क्योंकि ये शेयर कर रहा होता है सेम एड्रेस स्पेस को। और इसकी एग्जांपल इस तरह से जो टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप प्रिंटिंग भी कर रहे हो और उसमें फॉर्मेटिंग भी एक टाइम कर रहे हो, तो एक प्रोग्राम में दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। और स्विचिंग जो है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में ये लो कास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। थ्रेड स्टेट डायग्राम, इसमें ये डायग्राम डिटेल एंड डिटेल की बुक जावा हाउ टू प्रोग्राम से ली गई है। तो कोई थ्रेड जो है अगर हम थ्रेड को स्टार्ट कर लेते हैं तो ये न्यू स्टेट में आ जाता है, और जब वो रन हो रहा होता है एग्जीक्यूट हो जाए तो हो रहा होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये रनेबल स्टेट में है। अब रनेबल स्टेट से ये टाइम वेटिंग में उस वक्त चला जाता है जब ये किसी ख़ास इंटरवल के लिए वो वेट कर रहा हो कि वो इंटरवल एक्सपायर हो जाए। तो फिर ये अगर हम इसको कोई ख़ास इंटरवल के लिए स्लीप मोड में ले जाना चाहें तो ये टाइम वेटिंग स्टेट में चला जाता है। अब अगर वो इंटरवल पूरा हो जाए एक्सपायर हो जाए तो फिर ये रनेबल पे आ जाएगा। और वेटिंग स्टेट वो स्टेट होती है जब एक कोई थ्रेड चल रही होती है और दूसरी थ्रेड के लिए की कंप्लीशन के लिए वो इंतज़ार में हो, तो जब तक वो दूसरा थ्रेड कंप्लीट नहीं होता तो ये वेटिंग स्टेट में होता है। और जब वो दूसरा थ्रेड वो नोटिफाई कर ले वो कंप्लीट हो जाए और वो नोटिफाई कर ले तो पहला थ्रेड फिर वो रनेबल स्टेट में आ जाता है और एग्जीक्यूट होना शुरू कर लेता है। अब ब्लॉक स्टेट में कब होता है चला जाता है, अगर कोई थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके लिए आई ओ रिक्वेस्ट आ जाए, और आई ओ रिक्वेस्ट जो है वो चूँकि इमीडिएटली अगर वो फुलफिल नहीं हो सकती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ब्लॉक स्टेट में ले जाता है, और इस ब्लॉक स्टेट में किसी थ्रेड को प्रोसेसर नहीं मिलता। तो जब वो आई ओ रिक्वेस्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो ब्लॉक स्टेट से ये रनेबल में आ जाता है। और अगर कोई थ्रेड वो अपने टास्क को कंप्लीट कर ले तो ये सक्सेसफुली कंप्लीशन पर ये टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। थ्रेड को हम दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो रनेबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और या हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, तो रनेबल इंटरफेस में पब्लिक वाइड रन का एक मेथड है जिसको हमने ओवरराइड करना है। तो इस एग्जांपल की तरफ आते हैं।
तो इसमें दो क्लासेस हैं। हमने एक क्लास लिया, चाइल्ड थ्रेड क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल को, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें, और इस क्लास में थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है टी, और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इनिशलाइज कर दिया गया है एक थ्रेड के ऑब्जेक्ट से, जिसमें जिसको हम एग्जीक्यूशन के दौरान देखेंगे। लेकिन ये अब तक के लिए इतना ही समझ लें कि ये कंस्ट्रक्टर है जो ये काम कर रहा है, और इसमें स्टार्ट का मेथड भी है, और स्टार्ट के मेथड से पब्लिक वाइड रन में कंट्रोल आ जाता है, और पब्लिक वाइड रन जो है वो थ्रेड जब स्टार्ट हो जाता है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये रन का मेथड चलता है। तो इसमें एक लूप है और वो कुछ प्रिंटिंग कर रहा है, और साथ में स्लीप का मेथड है जिसमें स्लीप में ले जा रहा है। और ये बात ध्यान देनी है आपने कि जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन है ये चूँकि रेज हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको कैच करना है और इसको हमने हैंडल करना है। तो ट्राई और कैच ब्लॉक हमने लगाना है। अब यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास है क्लास थ्रेड एग्जाम्पल, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कंट्रोल आ गया। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू चाइल्ड थ्रेड, ये क्लास है जी, चाइल्ड थ्रेड की क्लास है, तो हमने इसका नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाया, तो कॉल आ जाएगी इसके कंस्ट्रक्टर में चाइल्ड थ्रेड, इसकी कंस्ट्रक्टर में कॉल आ गई। और ये जो टी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था थ्रेड की क्लास का, जो उसको अब हम इनिशलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से। तो अब हम देखिए ये न्यू थ्रेड एक थ्रेड बन जाएगी, थ्रेड बनेगा, और उसमें ये जो दिस है, दिस ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, और साथ में ये दूसरा पैरामीटर ये थ्रेड एग्जाम्पल, ये उसका नाम है, इस थ्रेड का नाम थ्रेड एग्जाम्पल हमने रखा है। तो ये वैल्यू इसमें टी में आ जाएगी, और इसमें दूसरे स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट प्रिंट एलन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड प्रिंट हो जाएगा प्लस टी, तो टी में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये चाइल्ड थ्रेड और थ्रेड एग्जाम्पल इसका नाम है, ये 5 इसकी प्रायोरिटी है, और ये मैन जिस थ्रेड ग्रुप का नाम है वो मैन ही है। तो अब यहाँ से टी डॉट स्टार्ट, तो टी डॉट स्टार्ट से अब हम थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि थ्रेड की रनिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये पब्लिक वाइड रन को कंट्रोल आ जाएगा टी डॉट स्टार्ट से। और यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक में एक लूप लगाया हुआ है जिसमें आई को 1 से इनिशलाइज किया गया है, और ये 4 टाइम ये लूप चलेगा, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड थ्रेड प्लस आई। तो चाइल्ड थ्रेड और प्लस आई को ये जो आई है ये इसको प्रिंट किया जाएगा, और उसके बाद इस थ्रेड ने स्लीप में जाना है। तो ये स्लीप मेथड हमने कॉल किया है, और ये 500 जो है ये मिली सेकेंड्स। अब यहाँ से जब ये स्लीप में जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए इस मेन थ्रेड को वापस कंट्रोल स्विच कर देगा। ये देखिए ये चाइल्ड थ्रेड, तो यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा मेन थ्रेड में। तो ये जो मेन फंक्शन है जावा में ये थ्रेड ही है। तो ये यहाँ पर भी हमने ट्राई ब्लॉक में ये कॉलिंग स्टेटमेंट से न्यू नेक्स्ट में आ गई। तो यहाँ पे पर भी लूप है जो 4 टाइम चलता है, पहली दफ़ा चलेगा तो मेन थ्रेड प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह से ये 20 सेकंड स्टेटमेंट में लूप के अंदर अब इसने भी 1000 मिली सेकंड के लिए स्लीप में जाना है। तो इस तरह से यहाँ से फिर ये जो है वापस आ जाएगा, और इस लूप ने अभी ये लूप अभी पूरा नहीं हुआ, इसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई थी। कोई एक आइट्रेशन 2 आइट्रेशन के बाद जो है इसने वो स्लीप मोड में गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक आइट्रेशन में ये स्लीप मोड में जाए, ये तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज कर रहा है। तो ये देखिए अब इसने स्लीप मोड में जाना है तो फिर ये यहाँ पे आएगा और ये लूप चलेगा, फिर कुछ आइट्रेशंस के बाद ये स्लीप में जाएगा, तो ये जो है फिर इस लूप ने फिर पूरा होना है। मतलब ये है कि कुछ आइट्रेशंस इस लूप के और कुछ आइट्रेशंस इस लूप के चलते रहेंगे, और ये कंकरेंटली ये जो है सिमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसेसेस चल रहे होंगे। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग ना करते
तो जो ही कंट्रोल यहाँ पे आ जाता तो इस लूप ने पूरा होना था, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ने आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। ये देखिए कुछ कुछ पोर्शन इस थ्रेड का एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ पोर्शन इसका एग्जीक्यूट हो रहा है। ये एग्जांपल आप देख लें, ये आउटपुट आप देख लें। चाइल्ड थ्रेड ये प्रिंट हुआ था, मेन थ्रेड, फिर चाइल्ड थ्रेड, फिर मेन चाइल्ड थ्रेड, फिर मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, और इसकी वैल्यूज ये देखें एग्जिटिंग चाइल्ड थ्रेड। तो ये जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा एग्जिटिंग चाइल्ड थ्रेड सिस्टम, ये प्रिंट हो रहा है और मेरे मेन थ्रेड में जा रहा है, फिर मेन में जा रहा है और फिर मेन जो है ये भी एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंकरेंटली दो लूप्स हमने थ्रेड्स में लगाए हुए हैं। तो मेन थ्रेड और ये जो पब्लिक स्टैटिक प्रोवाइड मेन का फंक्शन है ये एक्चुअली जावा में थ्रेड ही है। तो ये दोनों कंकरेंटली ये एग्जीक्यूशन इसकी हो रही है। अब दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं कि थ्रेड क्लास को अगर हम एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि जो जिस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने सुपर कीवर्ड से जो है थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए जी वही प्रोग्राम है, वही कोड है, थोड़ा सा जो जहाँ पे चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी वही है, उसी तरह से चलेगा, आउटपुट उसी तरह से आएगा। ये देखिए चाइल्ड थ्रेड है, ये एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, तो इसमें चाइल्ड थ्रेड का वही कंस्ट्रक्टर है और ये अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक स्ट्रिंग पास कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर सुपर। तो ये थ्रेड क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल मिलेगी और थ्रेड एग्जाम्पल का जो है नाम वो उसको पास किया जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है चाइल्ड थ्रेड प्लस दिस ऑब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने चूँकि कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको हमने इनहेरिट किया हुआ है, तो हम इसके मेथड को स्टार्ट मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट को जब हम कॉल करेंगे, स्टार्ट पहले में हमने टी डॉट स्टार्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे टी डॉट स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस में ये मेथड हमारे पास अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इस कंस्ट्रक्टर में हम स्टार्ट को कॉल दिए और ये पब्लिक वाइड रन, और बाकी उसी तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा जिस तरह से हमने पिछला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा है। तो आउटपुट तकरीबन हो सकता है कि वही आ जाए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्ज़ी होती है कि किस थ्रेड को कितना टाइम और कितना टाइम स्लाइस देना है और कितने टाइम में उसने वो कितने अल्ट्रेशंस कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए, ये फिर मेन थ्रेड है, फिर चाइल्ड मेन और चाइल्ड एग्जीक्यूटिंग, और इस तरह से तकरीबन ये आउटपुट भी पिछले आउटपुट की तरह ही है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें कंकरेंट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम इस तरह। और वेब सर्वर्स अगर आप अपने बनाना चाहें तो आप अपने वेब सर्वर को कंकरेंसी अचीव करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग करेंगे। तो जो ही क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा तो सर्वर एक थ्रेड उसके लिए बनाएगा और वो क्रिएट हो जाएगा और वही थ्रेड वो क्लाइंट को हैंडल कर रहा होगा। दूसरे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, कनेक्शन आएगा, तो वो उस वेब सर्वर दूसरे के लिए अलग थ्रेड बनाएगा और उसको तो जितने क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट आते रहेंगे तो वेब सर्वर आपका जो है वो उसको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए अलग अलग थ्रेड बनाता रहेगा।